चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और लखनऊ से ये बड़ी खबर है। कल गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, विवाह कार्यक्रम जो है उसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे 1500 जोड़े, जिनको आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में कल शिरकत करने वाले हैं। तो 1500 जोड़े जिनका सामूहिक विवाह का आयोजन ये किया गया है गोरखपुर में, और खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे आशीर्वाद देने के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का ये आयोजन है जिसमें 1500 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया जाएगा और इस विवाह कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1500 जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाएगा। और वे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मछोदरी इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी जाना। बढ़ती मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की है। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने 20 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। वहीं इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि आज मोदी सरकार में आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का फायदा उठा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत को मोदी और योगी जैसे दो महान व्यक्ति मिले जिन्हें सिर्फ भारत के उज्जवल भविष्य की चिंता है। देखिए, अद्भुत है। आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी संकल्पना की है। इसमें दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विकसित भारत का संकल्प लेना और उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के दृष्टि से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना और भारत के हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना। पहले लोग समस्याओं के समाधान के लिए ऑफिसों में जाते थे, अब ऑफिस चल करके लोगों के पास पहुँच रहा है। इसकी संकल्पना इतनी अद्भुत है, सराहनीय है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि जन जन की चिंता करने वाला कोई प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और मोदी जी का मानना है कि जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका पात्र है, और उस पात्रता को चुनने के दृष्टि से अगर कोई छूट गया है तो हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उसके बीच में जा रहे हैं, उसको उससे जोड़ रहे हैं और उसको संकल्प भी दिला रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने। इसका संकल्प भारत के प्रत्येक जन को लेना चाहिए। और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल निगम को नए प्रशासनिक भवन की सौगात दी है। स्वतंत्र देव सिंह ने नए प्रशासनिक भवन अमृत वाटिका का उद्घाटन किया। वहीं गंगा सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम यह था, वहां पर भी वो पहुंचे हैं, जहां पर बेहतर कार्य के लिए गंगा सफाई समिति के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा की स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है और नदियों को संरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। और मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में आज एक भीषण हादसा हो गया, जहां पर दीवार गिरने से दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। जिलाधिकारी अरुण कुमार मौके पर पहुंचे हैं और कस्बा बाजार में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान यह दीवार गिरी है, जिसके नीचे करीब 20 लोग दब गए थे। उन्होंने बताया कि इस घटना में 3 महिलाएं और एक बच्चे की मौत की खबर है, जबकि 16 अन्य लोग इसमें घायल हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। घोसी में ब्रजेश कुमार की मकान है और उसकी दीवार जोड़ी जा रही थी। बगल में बालू रखा हुआ था और वो दीवार गिरने से वहाँ पर करीब 5 लोगों की डेथ हो गई है। 200 लोग घायल हैं और अधिकतर लोगों को सर में चोटें आई हैं और जो लोग पूरे अस्पताल में यहाँ भेज दिए गए हैं, कुछ लोग आजमगढ़ भी गए हैं, कुछ लोग डायरेक्ट अपने अपने स्रोतों से दवा करा रहे हैं।
ये नगर पंचायत घोसी की घटना है। एक पुरानी दीवार बताई जा रही है जिसमें हमारे गांव की कुछ महिलाएं थी, वहाँ पे हल्दी की रस्म ली जा रही थी। अचानक से वो दीवार जो है वो घबरा के उनके पर गिर गई, तो उसमें कुछ 22 लोग बताए गए जो कि नीचे दब गए थे, जिसमें कि 20 महिलाएं और 2 बच्चे थे। और जब उसको वहाँ से मलबा तत्काल हटाने की जेसी वगैरह बुलाई गई, उसमें से 4 महिलाएं और एक बच्चे की डेथ की रिपोर्ट अभी तक रिपोर्टेड हुई है। और बाकी जो जितने भी घायल हैं उन सभी को यहाँ जिला अस्पताल में, आत्मा अस्पताल में, प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस बल है, वो सब इसमें अभी उनको तत्काल उपचार देने, तत्काल राहत देने के लिए प्रयासरत है। और हम लोग लगातार। और माफिया अतीक के 3 गुर्गे कम्मू, जाबिर और नासिर इकबाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामले में नासिर इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गाजीपुर के रहने वाले फौजी अवध नारायण की तहरीर पर तीनों नामजद इनको किया गया है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि साल 2016 में नासिर इकबाल और बेली गांव में रहने वाले कम्मू और जाबिर से मुलाकात हुई थी। नासिर ने 7.5 लाख रुपए में एक जमीन का सौदा तय किया और पूरा पैसा लेने के बाद फर्जी कागजात तैयार करके जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी गई, जिसके बाद यह कब्जा हुआ है। लेकिन इसका खुलासा दिसंबर 2022 में तब हुआ जब आसिफ चौधरी नाम का शख्स उस जमीन को अपना होने का दावा करने लगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। यहाँ पर जो जटायु की प्रतिमा निर्माण हो रही है, वो जटायु उन सारे बलिदानियों के प्रतिनिधि है, प्रतीक है, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपना देहोत्सर्ग किया। और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले जटायु को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके पश्चात मंदिर के प्रतिष्ठा के कार्य की ओर बढ़ेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एक और धर्म नगरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो दूसरी ओर अयोध्या को सड़क मार्ग और हवाई मार्ग के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेल मार्ग से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। और इस कड़ी में इंटरनेशनल लेवल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने अयोध्या धाम और अयोध्या जंक्शन का निरीक्षण किया है। देखिए, तैयारी ये है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो पूरे भारतवर्ष से काफ़ी गाड़ियाँ आएंगी, काफ़ी तीर्थयात्री दर्शक लोग आएंगे देखने के लिए। तो हम जिससे कि सभी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर उनको असुलियत ना हो, दिक्कत ना हो, काफ़ी भीड़ रहेगी, काफ़ी लोग आएंगे, उसके अरेंजमेंट हम देख रहे थे। और स्टेशन का जहाँ तक जैसे अयोध्या में अभी भी काम चल रहा है, अभी जो इसका फेज़ 2 है जो उस तरफ बनेगा उसका तो अभी टाइम लगेगा, उसको तो मेरे ख्याल से 2 साल और लगेंगे, क्योंकि अभी उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो ये तो कंटिन्यूस एफर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में लोग आते रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक तीर्थ का केंद्र होगा, लोग आएंगे, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हमें डेवलप करनी है। तो फैसिलिटीज़ तो अगले 2-3 साल तक हम यहाँ निर्माण होगा। बट अभी जो इमीडिएट रश आएगा मंदिर के उद्घाटन होने के बाद, उसके लिए भी कितनी ट्रेन आएंगी, कहाँ से आएंगी, जो यात्री आएंगे उनका क्या व्यवस्था होगी, उसके देख रेख के बाद। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य जो है फाइनल टच इसको दिया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। ऐसे में 20 दिसंबर की तारीख खास होने वाली है। ये रिपोर्ट आप देखिए। श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है। भव्य मंदिर के भूतल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। वहीं 3 प्रमुख मूर्तिकारों के द्वारा रामलला की 3 अलग अलग मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि 20 दिसंबर तक रामलला की एक मूर्ति का चयन भी कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटा हुआ है। भगवान राम की मूर्ति का निर्माण कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है। भगवान राम के बाल रूप 5 वर्ष का बालक, बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच, ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले, ये पत्थर की प्रतिमाएं लगभग तैयार है।
90% तक तैयार है। 1 सप्ताह का फिनिशिंग वर्क बाकी है। इस विग्रह की प्रतिष्ठा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में होनी है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने में कोई बाधा नहीं है। ग्राउंड फ्लोर बहुत लंबा चौड़ा है। इस पर जमीन में मार्बल का फ्लोरिंग कुछ हिस्सों में हो गया है, कुछ हिस्सों में काम चल रहा है। ये कोई महत्व की बात नहीं है। फ्लोर अगर नहीं भी बना तो भी गर्भगृह तैयार है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम में देश के कोने कोने से 4000 साधु संत को बुलाए जाने की तैयारी है। साथ ही कई देशों के प्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के कम से कम 4000 संत निमंत्रित किए जा रहे हैं। सूचियां बन चुकी हैं। अनेकों को व्हाट्सएप पर, जो ईमेल देखते हैं उनको ईमेल पर, काफी बड़ी संख्या में बाई हैंड, और अभी तक लगभग 3200 संतों को बाई पोस्ट सूचनाएं प्रेषित कर दी गई हैं। 2-3 दिन में 700-800 संतों को भी बाई पोस्ट समाचार चले जाएंगे। 2000 गृहस्थों के नाम लिखे जा चुके हैं। समाज जीवन के सभी अंग हैं। खेल जगत है, वैज्ञानिक हैं, सैनिक हैं, प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं, जजेस हैं, अधिवक्तागण हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उद्योग जगत है, और कवि, लेखक, अन्य इतिहासकार, साहित्यकार, हुतात्मा परिवार, बहुत सी 18 प्रकार की कैटेगरीज हैं। देश दुनिया के, भारत के बाहर कोशिश की जा रही है 50 देशों से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर आ जाए। गौरतलब है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होगा। ऐसे में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। मंदिर परिसर में करीब 3200 मजदूर दिन रात काम कर मंदिर को खूबसूरत रूप दे रहे हैं। गर्भगृह तैयार हो चुका है, वहीं रामलला का विग्रह पूर्णता की ओर है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ ही देश भर में उत्सव का माहौल है। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के मंदिर निर्माण के साथ ही अब युवा अयोध्या के मठ मंदिर और सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विशेष अवसरों पर युवाओं के द्वारा दर्शन पूजन अब आम बात हो गई है। मस्तक पर राम नाम के चंदन का तिलक और राम नाम के जयकारे से अयोध्या भक्तों से पटी रहती है। भगवान राम की नगरी में तुलसी की माला का व्यापार लाखों में हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब से रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बच्चे, जैसे राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, तब से बड़े बड़े बच्चे 15 साल 20 साल से लोग आ रहे हैं और देखते हैं तो कहते हैं हमको तुलसी की माला चाहिए, इतने डिजाइन की चाहिए, ऐसा बनाइए, भगवान का रूप दे करके बनाइए। और अमेरिका, आइलैंड, थाईलैंड, ये सब लोग आ रहे हैं और माला का रूप ले करके जा रहे हैं। वहाँ प्रचार करते हैं कि हमको 4 माला चाहिए, 3 माला चाहिए और हमको चाहिए, प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं।
प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और वो स्वयं वहाँ से हमारे पास कार्ड छपा हुआ हम उनको देते हैं, तो कहते हैं वाह वाह आपने इतना बड़ा वो किया, तो आप ऐसा काम करिए कि हमारे लोग को माला और दीजिए। शुद्ध तुलसी का शुद्ध, पूरी गारंटी 100% है। एक माला आपको बनाने में कितना टाइम लगता है? एक माला बनाने में हमको 3 घंटा लगता है। कितने प्रकार के माला बनाते कम से कम 10 प्रकार के हैं वो। कौन से बनाते हैं? अब एक माला बनाएंगे राम नाम लिख करके बनाएंगे, एक माला बनाएंगे सादा रहेगा, एक माला रहेगा गायत्री मंत्र उसमें लिखेंगे, एक माला रहेगा पूरा राम मंत्र लिखेंगे उसमें, उस भगवान का फिर लॉकेट बनाएंगे, हनुमान जी का लॉकेट बनाएंगे और लॉकेट छोटी छोटी रहेगी, उसमें सीताराम लिखा रहेगा। लोग मांगते हैं कि भैया ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, टिकली जैसा, और कान का फूल है, नाक का है, ये सब हम बना बना करके उनको देते हैं, तो बड़ा खुश होकर के जाते हैं, ले जाते हैं। कलकत्ता, बनारस, बम्बई, कहाँ अमेरिका, चीन भी आते हैं, कोई कोई ऐसा, नेपाल भी आते हैं हमारे पास, बहुत आ रहे हैं इसमें। तो राम भगवान के दर्शन करने नहीं, भगवान का दर्शन करने आएंगे तो यहाँ देखते हैं तो कहते हैं भैया अरे तो माला यहाँ मिल रहा, चलो ले लिया जाए। धीरे धीरे अब श्रद्धालु सनातन संस्कृति से जुड़े हुए भगवान से संबंधित सामानों से भी जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में अब युवाओं में तुलसी की माला पहनने का शौक बढ़ा है, जिसका ये परिणाम है कि श्रद्धालु लाखों की संख्या में तुलसी की माला खरीद रहे हैं। आने वाले श्रद्धालु माला प्रसाद के रूप में भी लेकर जाते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नौजवान भाई बहनों का, सिर्फ नौजवान साथी ही नहीं, नौजवान भाई बहन, इसके अलावा देश से मैंने देखा अभी जब कई देशों के लोगों को बुलाया गया था दीप उत्सव में, तो कुछ लोग अयोध्या में 40 देशों से लोग आए हुए थे और सबके मस्तक पर चंदन, और चंदन में भी राम नाम लिखा हुआ, खूब सुंदर, गले में कुछ न कुछ मालाएं में अयोध्या से चाहे रुद्राक्ष की मिल जाए, अक्सर मैं देखता था, लेकिन अब अयोध्या में देखता हूँ अक्सर तुलसी जी की माला धारण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि सनातनी जगे। और जगने के बाद मैं देखता हूँ आने वाले नया इंग्लिश आंग्ल नववर्ष है, उस नववर्ष में मैं देखता था कि लोग पब में अन्य जगह पी के पड़े रहते थे, मस्ती लेते थे, लेकिन इस बीच में मैंने देखा है लमसम 4 सालों से कि इतनी आम दर्शक की भीड़ पब में ना जाकर मंदिरों की ओर। तो जो सनातन सदैव भाव रहता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और जो त्याग की, तपस्या की, समर्पण का भाव सिर्फ जो है सनातन में ही है, इसका परिणाम स्वरूप है अयोध्या जो भी लोग आते हैं सबके मस्तक पे आप चंदन जरूर देखेंगे। और उनके वो प्रयास होता है कैसे मेरे मस्तक पे चंदन लग जाए। जैसे मैं नहीं भी रहता हूँ तो फोन आता है, महाराज जी आश्रम में कोई चंदन मिल जाता हनुमान जी महाराज का। पहले लोग कतराते थे, घबराते थे, चंदन मिटाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब देखिए मांगते हैं, झगड़ते हैं, चंदन जरूर मिल जाए, गले में माला जरूर कुछ ऐसा पड़ जाए। तो बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि नौजवान भाई बहन जगे हैं। और ये प्रणाम राम भक्तों का है, जो राम भक्तों ने घर घर जाकर जगाए लोगों को। कहते हैं कि गले में तुलसी की माला धारण करने से सारे रोग, सारे पाप और सारे शारीरिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और अब अयोध्या में इसका व्यापार खूब हो रहा है और खासकर युवा इन मालाओं को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अयोध्या को हिंदुओं की आस्था का केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर रामलला के दर्शन से पहले भगवान हनुमान की आज्ञा लेना बेहद जरूरी है और इसलिए हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हर रोज लाखों श्रद्धालु फूल माला चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। हनुमानगढ़ी में मुस्लिम समुदाय भी इन फूलों को लाता है, जिससे कि बजरंग बली का श्रृंगार किया जाता है। इस रिपोर्ट आप देखिए। वैसे तो भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। रोज लाखों रुपयों की फूल माला हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। हाथों से गुथी फूलों की माला भगवान हनुमान के गले की शोभा बढ़ाती है। अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान को जो फूल चढ़ाए जाते हैं वे मुस्लिम समुदाय द्वारा लाए हुए होते हैं। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित भगवान का मुस्लिम समुदाय द्वारा लाए गए फूलों से ही श्रृंगार होता है। ये बहुत जमाने से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, एक जमाने से चल रहा है। तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। क्या करना पड़ता है?
बस वही माला बनाना रहता है, बस माली लोग दे जाते हैं, हम लोग बनाते हैं, वो फिर ले जाते हैं आके। ये माला कहाँ से आता है? हनुमानगढ़ी। आप ही लोग के माले जो जिस तरीके से आप लोग उसको कितना वो करती है, किस तरीके से आप जैसे वो लोग बताते हैं बनाने के लिए वैसे हम लोग बनाते हैं। अच्छा, अब पहले की तुलना में अब कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है काम को देखते हुए? तो काम कुछ लगा? हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ा है, अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है, बढ़ा है। अब तो जिस तरीके से देखने में मंदिर भी बन रहा है, कोई भेदभाव भी नहीं। नहीं, भेदभाव नहीं। तो क्या लगता है प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है, तो क्या जैसे श्रद्धालु बढ़ेंगे तो आप लोग का फूल? हाँ, तो जब श्रद्धालु बढ़ेंगे तो फिर व्यापार भी बढ़ेगा। क्या उम्मीद रखती है, क्या खुशी है? उम्मीद तो हम लोग यही चाहते हैं, व्यापार बढ़े, आमदनी हो। अयोध्या के ऐतिहासिक गुरुद्वारे के पास रहने वाली लगभग दर्जनों महिलाएं गेंदे की फूलों की माला बनाती हैं। उनका कहना है ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी करती चली आ रही है और कभी भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। हिंदू और मुस्लिम प्रेम भाव से रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग मुस्लिम बनवाते हैं, हिंदू भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। हम मुस्लिम लोग भी बनाते हैं। हम लोग का माला जो है यहाँ हम लोग भाईचारे से रहते हैं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम लोग एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई नहीं, सफाई से बहुत अच्छे से माला बनाते हैं सब लोग। मुस्लिम कितने मुस्लिम है जो माला फूल सब काम करते हैं, अच्छा माला बनाते हैं हम लोगों के लिए, जो हनुमान जी को चढ़ता है सब मुस्लिम ही बनाते हैं ज्यादातर। यूं तो राम जन्मभूमि के नाम पर वर्षों से घमासान होता रहा है और सांप्रदायिक घटनाएं सामने आती रही है। उसी राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी स्थित भगवान की मूर्तियों पर मुस्लिम समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए फूल चढ़ाए जाते हैं, जो एक सकारात्मक भाईचारे का संदेश दे रहा है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से ज्वेलरी सहित कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ में आईपीएस विद्यासागर मिश्र की विदाई समारोह रखा गया, कार्यक्रम में डीएम सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। पीलीभीत में राशन कार्ड न बनने से अधिवक्ताओं में आक्रोश है, पूर्ति निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया, उप जिला अधिकारी से भी शिकायत की। रायबरेली में करनी सेना की जिला इकाई ने किया प्रदर्शन, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के विरोध में उतरे सड़कों पर, हत्यारों के एनकाउंटर की राजस्थान सरकार से मांग। फर्रुखाबाद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 10 गायों की ट्रेन से कटकर हुई मौत, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को गायों के दफनाने के निर्देश दिए गए। कासगंज में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को चाकू मारा, गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कासगंज में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा हुआ है, युवक के बच्चे का लोकवाणी ने बनाया था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, पीड़ित परिवार ने लगाया हत्या का आरोप, जांच की जुटी पुलिस। रायबरेली में सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड्स, एम्स अस्पताल के प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। सहारनपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में दरोगा की पिस्टल से चली है गोली, महिला के घायल होने की खबर, जांच में जुटी है पुलिस। दीवार गिरने से 20 लोग घायल, शादी समारोह में गए हुए थे लोग, अचानक से गिरी नवनिर्माण भवन की दीवार।